बड़ी खबर आ रही है। वीडियो में ईरानी जहाज पर फायरिंग की जा रही है। तो ईरानी जहाज का एक्सक्लूसिव वीडियो भी सामने आ चुका है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर फायरिंग की गई है और इसकी आवाज इस वीडियो में सुनाई दे रही है। अजिताभ सर, तो देखिए जो शिप जिसकी आप जानकारी दे रहे हैं कि ये शिप पहले भी इसी तरह के तस्वीरें दिखा देते हैं पहले, और ईरानी जहाज का जो एक्सक्लूसिव वीडियो है वो अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर फायरिंग की आवाज आ रही है। ये देखिए तस्वीरें। Vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. ये जो ऑडियो क्लिप आप सुन रहे हैं ये वही ईरानी जहाज जिस पर अटैक हुआ है, एक्सक्लूसिव वीडियो ये देखिए। फायरिंग की आवाज यहाँ पर सुनाई दे रही है। Motor vessel Tosca. Vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. अजिताभ सर, आप अपनी बात पूरी कीजिए। और देखिए जिस तरह से शिप यहाँ पर आया है, इसको लेकर क्या कुछ ऐसा शक रहा है या अमेरिका को ऐसा डाउट हुआ कि नहीं पहले भी ऐसी गतिविधियों में शामिल था और अभी भी हो सकता है? ओमान सागर में एक ईरानी जहाज पर अमेरिकी हमले की पुष्टि की है। बयान में कहा गया है कि अमेरिका ने युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए समुद्री डकैती की है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ओमान सागर में जिस तरह से लगातार हालात बने हुए हैं ये अभी सही नहीं है। और इस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट में कार्गो शिप पर कब्जा हुआ है। ये बड़ी खबर, हॉर्मुज़ स्ट्रेट में कार्गो शिप पर कब्जा, ओमान सागर के जल क्षेत्र में अमेरिकी हमला हुआ है। ईरानी जहाज कार्गो शिप पर हमला किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी पुष्टि की है। अमेरिकी हमले से ईरान भड़क गया है। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दे दी है, हम अमेरिका को जल्द ही इसका माकूल जवाब देंगे, ईरान की तरफ से कह दिया गया है। तो जिस तरीके की नाकाबंदी की हुई है हॉर्मुज़ स्ट्रेट में, अमेरिका ने पहले से ही ईरान इसका विरोध जता रहा था। इस बीच जब ईरान के शिप पर अमेरिका की तरफ से अगर देखें हमला हुआ है और उस पर कब्जा कर लिया गया है, ये बात खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। इसके बाद ईरान कहीं ना कहीं भड़का हुआ है। कार्गो शिप पर कब्जा कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि ये शिप हमारे कब्जे में है। अब इस शिप को देख रहे हैं कि क्या क्या सामान इसमें मौजूद है। ओमान सागर के जल क्षेत्र में अमेरिकी अटैक हुआ। ईरानी जहाज कार्गो शिप पर ये हमला जो है वो अमेरिका की तरफ से किया गया है। तो ओमान में ये हमला किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी पुष्टि की है। एक बार और फिर से रणनीति यहाँ पर तैयार होती दिखाई दे रही है। किस तरह से अमेरिका हर तरह से ईरान को मजबूर करना चाहता है कि यहाँ पर समझौता हो जाए, शांति समझौता हो, और ऐसे में ईरान कह रहा है कि हम उचित जवाब देंगे। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में कार्गो शिप पर कब्जा किया गया है। ओमान सागर के जल क्षेत्र में अमेरिकी हमला हुआ। ईरानी जहाज कार्गो शिप पर हमला किया गया। उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात की पुष्टि भी कर रहे हैं। अमेरिकी हमले से ईरान भड़का हुआ है, तो ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि हम अमेरिका को जल्द ही इसका जवाब देंगे। अमेरिका ने ईरानी जहाज को कब्जे में लिया है। ये बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका ने ईरानी जहाज को कब्जे में लिया। हॉर्मुज़ के पास ईरानी शिप टोस्का पर कब्जा हुआ है। तो यूएस नाकाबंदी पार करने की कोशिश कर रहा था। यूएसएस स्प्रेंस ने जहाज को इंटरसेप्ट किया है। ये बड़ी खबर, नाकाबंदी की तरफ भी यहाँ पर एक कार्रवाई की गई है शिप टोस्का पर, और इसे कब्जे में ले लिया गया है। मनोज, इसका एक एंगल क्या ये भी हो सकता है कि एक तरफ अमेरिका लगातार इंटरनेशनल फ्रंट पे ये दिखा रहा है कि भाई हम तो पीस टॉक चाहते हैं, हम तो शांति वार्ता चाहते हैं, दूसरी तरफ वो ईरान को लगातार पोक भी कर रहा है। आज इस्लामाबाद में दूसरी शांति वार्ता होनी है। डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता की पुष्टि की, जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं। यूएस डेलीगेशन आज शाम इस्लामाबाद रवाना होगा बकौल ट्रंप। अमेरिका और ईरान में दूसरे दौर की बातचीत होगी। जेंडी वेंस के पाकिस्तान जाने पर सस्पेंस बरकरार है। पहली दफा गए थे, लेकिन दूसरी दफा जाएंगे नहीं, इस पर अभी तक पुख्ता तौर पर कोई इंफॉर्मेशन सामने नहीं आ पाई है। और मैं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ईरान में दूसरे दौर की बातचीत नहीं होगी। अमेरिका और ईरान में दूसरे दौर की बातचीत नहीं हो सकती है। ईरान ने यूएस के साथ दूसरे दौर की बातचीत ठुकरा दी है। अमेरिका की नाकेबंदी हटने के बाद ही वार्ता होगी, तो अमेरिका की सैन्य नाकाबंदी तक बातचीत नहीं है। ये बड़ी खबर है इस वक्त। और देखिए ईरान ने अपना मूड बदल लिया है यहाँ पर कि वो बातचीत नहीं करेगा। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ का बयान आया है। ईरान अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है। समझौते में हिजबुल्लाह को शामिल किया जाना चाहिए, हिजबुल्लाह को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो हिजबुल्लाह को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देवनाथ जी, ये बात कहां पर आ गई है? अब तो अगर हम देखें सीजफायर हो चुका है इजराइल और लेबनान के बीच, हिजबुल्लाह के बीच। एक बार ये स्टेटमेंट सुन लेते, फिर आप अपनी एक्सप्लेनेशन रख दीजिएगा।
بدون شک حزب الله جزء توافق بوده. موضوع مربوط به حزب الله و موضوع مربوط به پولهای مسدودی که هست در دستور بحثمون حتما باید باشه قبل از اینکه وارد مذاکرات بشیم. اصلا ما نشست اولمون با میانجی که آقای آصف منیر بودن، اصلا همه بحثمون سر این بود که خلاصه چی شد قضیه آتش بس حزب الله. ما حدود 2 ساعت و 15 دقیقه سر این بودیم. देवनाथ जी, ईरानी कार्गो जहाज पर अमेरिका ने कब्जा किया। ईरान के कार्गो जहाज टुस्का पर कब्जा किया गया। यूएसएस प्रिंस ने ईरान जहाज पर यह अटैक किया है। हमले में ईरानी जहाज के इंजन रूप में छेद हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में कार्गो शिप पर कब्जा हुआ। हॉर्मुज स्ट्रेट में कार्गो शिप पर यह कब्जा। ओमान की खाड़ी में अमेरिकी नेवी का बड़ा एक्शन हुआ है। ईरानी कार्गो जहाज पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया है। बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने इस बाबत जानकारी साझा की और बताया कि ईरानी जहाज पर हमने कब्जा कर लिया है, ये हमारे कब्जे में। अब हम ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या जो है शिपमेंट है, इसमें क्या क्या सामान मौजूद है, जिस पर एतराज जताया है कड़ा ईरान ने और कहा कि इसे सीज फायर तोड़ने के तौर पर देखा जाएगा। जिस तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट पे अमेरिका ने नाकाबंदी की हुई है, उसके बाद ईरान के जहाज पर अटैक किया गया है, इस बात को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसका माकूल जवाब जो है वो ईरान की तरफ से दिया जाएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।